साथियों नमस्कार। आज हमारी जो यूटेट सीटेट को लेके एसएससी और उत्तराखंड एसआई को लेके उत्तराखंड आरओ आरओ जो उत्तराखंड से जो जिसमें मैथ का जो सेक्शन आता है उससे रिलेटेड मैंने आज एक वीडियो लेके आया हूँ जो हमारी आज रहने वाली है सर्ट्स और इंडेसिस की रहने वाली, जिसमें हम सीखेंगे कि सर्ट्स और इंडेसिस के जो सवाल आते हैं पेपर में उसको कैसे करना है, कैसे हम उसके सवालों को बहुत जल्दी कर सकते हैं। क्योंकि अक्सर आप पेपर देखेंगे, अगर आप प्रीवियस उठाएंगे तो उत्तराखंड एसआई का उठा लीजिए, आप यूटेट का उठा लीजिए, सीटेट का उठा लीजिए, आपको देखेंगे सर्ट्स और इंडेसिस का एक या दो या तीन सवाल आपको मिलेंगे ही मिलेंगे। आप कोई भी पेपर उठा के देख लीजिए। तो आज का जो हमारा सब्जेक्ट रहने वाला है वो रहने वाला है सर्ट्स और इंडेसिस का, जिसमें हम जानेंगे घातांक क्या होता है, करणी क्या होता है और कौन कौन से इसमें पेपर कवर होने वाले मैंने यहाँ लिख दिए हैं। तो आप लोग भी जो तैयारी करने वाले हैं, जो बंदे मेरे से जुड़ना चाहते हैं वो जुड़ सकते हैं। और जो सर्ट्स और इंडेसिस के जो सवाल हैं, जो प्रीवियस ईयर के सवाल है, मैं कल लेके आऊंगा वीडियो। अभी हम समझ लेते हैं जो इसके कॉन्सेप्ट्स हैं, क्या इसके रूल रहते हैं, क्या इसके नियम रहते हैं, कैसे हम लोग इन सवालों को जल्दी करेंगे उसको समझ लेते हैं एक बार, ठीक है। तो हमारा कुछ इंडेसिस से रिलेटेड कुछ रूल्स हैं। हम लोग अभी करणी से रिलेटेड पढ़ रहे हैं, इंडेसिस यानी करणी, ठीक है। तो इसमें बोला गया ए की पावर m इंटू ए की पावर n इंटू ए की पावर p डैश 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 इक्वल टू, जब भी आपका बेस जो है सेम हो, ठीक है, जब भी आपका बेस सेम हो तो आप क्या कर सकते हैं, जो और क्या कहते हैं, जो भी बेस होगा वो सब मल्टीप्लाई में होंगे, तो आप क्या कर सकते हैं, उसको कॉमन लेके उनके जो होंगे मल्टीप्लाई में जो हमारी पावर्स होती हैं वो जुड़ जाती है, ठीक है। जैसे ए की पावर m प्लस n प्लस p, यानी कि अगर मल्टीप्लाई में कोई भी अगर नंबर है, जैसे ए की पावर m लिखा है इंटू ए की पावर n, और इनका मल्टीप्लीकेशन में इनका बेस सेम है, तो जो पावर्स होती हैं वो जुड़ जाती हैं। क्या होती हैं? पावर जुड़ जाएंगी। समझ में आया? तो ये पहला रूल है। दूसरा इसमें बोला गया है, अगर ए की पावर m अपॉन ए की पावर n, यानी कि ये जो फ्रैक्शंस की फॉर्म में हो और आपका जो बेस है अगर वो सेम है, तो इसके तीन रूल बनते हैं। यदि m बड़ा है n से तो a की पावर m माइनस n हो जाएगा, क्योंकि ये जो n है ये ऊपर आ जाएगा और माइनस में चला जाएगा। अगर n बड़ा है यानी कि जो डिनोमिनेटर की पावर बड़ी है, तो हम क्या करेंगे, इस m को नीचे ले आएंगे, 1 अपॉन a की पावर n माइनस m। अगर m और n बराबर है यानी पावर अगर सेम है तो इसका आंसर 1 आएगा। तो कैसे करना है इसका एग्जांपल आपको दे देता हूं। जैसे मैंने लिखा a की पावर, मैंने लिख दिया 16 और नीचे लिखा a की पावर 14। अभी आप लोग देखे होंगे यहाँ पर जो कॉन्सेप्ट लगेगा m ग्रेटर देन n लगेगा ना, m बड़ा है n से, तो इसमें क्या करेंगे, जो नीचे की पावर है वो ऑटोमेटिकली ऊपर आ जाएगी, क्योंकि हमारा जो बेस है वो सेम है। याद रखिएगा ये जो बेस होगा ये सेम रहना चाहिए। तो उसके बाद 16 माइनस 14 कर लेंगे, ये कितना आ जाएगा, ए की पावर 2 हमारा आंसर हो जाएगा। लेकिन दूसरा केस क्या था? दूसरा केस था कि अगर n ग्रेटर देन m होता, कि अगर n ग्रेटर देन m होता तब हम क्या करते। तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, हम लोग उसमें उस रूल में क्या करेंगे देख लेते हैं एक बार, ठीक है। उसमें क्या करेंगे, जैसे लिखा है ए की पावर 14 अपॉन ए की पावर 16, यहाँ पर आप देखेंगे कि जो डिनोमिनेटर की पावर है वो बड़ी है, तो 14 ऑटोमेटिकली नीचे आ जाएगा। तो क्या हो जाएगा, 1 अपॉन 16 माइनस 14, और ये हो जाएगा 1 अपॉन ए की पावर 2। तो ये हमारा आंसर आएगा। और अगर जो है पावर्स हमारी जो है सेम है, यानी कि कॉमन है, जैसे मैंने लिखा है यहाँ 3, यहाँ भी मैंने लिखा 3, तो ए क्यूब से ए क्यूब कट जाएगा, क्या आंसर आ जाएगा, 1। तो मैंने तीनों कॉन्सेप्ट आपको समझा दिए। ये इंडेसिस के रूल्स हैं, बहुत इंपॉर्टेंट्स हैं। अभी आपको लग रहा होगा कि यार क्या पढ़ा रहे हो। अभी जब पेपर में जब इन सवालों को हम विद क्वेश्चन के साथ सॉल्व करेंगे तो धीरे धीरे आपको जो है ये कॉन्सेप्ट समझ में आ जाएगा कि इसको करना कैसे है, ठीक है। दूसरा ये बहुत इंपॉर्टेंट रूल है कि ए की पावर m और इसकी होल पावर n है, तो उसको हम a की पावर m इंटू n लिख सकते हैं। जब भी ऐसा हो तो आप m की गुणा n से कर सकते हो, ठीक है। तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, a की पावर n इंटू m। बात एक ही है ना, मल्टीप्लाई में तो हम ऊपर नीचे कर सकते हैं। तो इसको समझने के लिए एक चीज देख लेते हैं। जैसे मैंने लिखा है a की पावर 3 और इसकी होल पावर 4 है, तो हम इसको लिखेंगे कैसे, इसको लिखने का तरीका क्या होगा। तो हम क्या कर सकते हैं, जो ये होल पावर दे रखी है ना, तो हम इन दोनों की मल्टीप्लाई कर सकते हैं। a की पावर 3 गुणा 4 हो जाएगा 12। तो इसको हम क्या कर सकते हैं, रिवर्स भी लिख सकते हैं, यानी कि 4 अंदर 3 बाहर। तो बात तो वही है ना, आना तो वही आंसर है, a की पावर 12 भी आएगा ना, 4 3 12 गुणा करके तो वही आने वाला है। तो ये कुछ रूल्स है, बहुत इंपॉर्टेंट रूल है। अगला देख लेते हैं क्या रूल कह रहा है। अगले में बोला गया यदि a और b अगर ये मल्टीप्लाई में है और इसकी पावर n है, तो हम उसको ऐसे करके लिख सकते हैं, यानी कि अलग अलग करके लिख सकते हैं। तो a की पावर n भी होगी और b की पावर m भी होगी। किसका रूल है, ये मल्टीप्लाई में होता है, ठीक है। जैसे मैंने लिखा है a इंटू बी और इसकी पावर मैंने 4 लिख दी, तो ये a की पावर भी है, ये b की पावर भी है। a की पावर 4 इंटू बी की पावर 4, समझ में आया। आप ऐसा नहीं करेंगे कि डायरेक्ट आप इसको लिख लेंगे, आप तोड़ के ऐसे भी लिख सकते हैं। अगला देखिए, जब फ्रैक्शन की फॉर्म में हो, फ्रैक्शन की फॉर्म में भी हम इसको तोड़ के लिख सकते हैं। जैसे हमने यहाँ पर लिखा ना, ये पूरे कॉमन की पावर n है ना, तो हम इसको तोड़ सकते हैं, a की पावर n अपॉन b की पावर n। लेकिन b जो है यहाँ पर 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए। तो लिखने का तरीका कैसे रहेगा, जैसे मैंने लिखा 3 की पावर 2 अपॉन, और सॉरी यहाँ पर आ जाएगा तुम्हारा
3/4 की पावर मैंने 2 लिख दी, इसको होल पावर मैंने 2 लिख दी, तो मैं इसे 3 का स्क्वायर अपॉन 4 का स्क्वायर लिख सकता हूँ, यानी तोड़ के अलग अलग तरीके से लिख सकता हूँ कि ये 3 का स्क्वायर भी है, ये 4 का स्क्वायर भी है। तो ये कुछ बहुत अच्छे इंपॉर्टेंट रूल्स हैं जो आपके पेपर में काम आएंगे। और एक बेहतरीन रूल है जिसमें बोला गया है कि a की पावर n हो, तब हम उसे कैसे लिख सकते हैं। तो इसके दो नियम बनेंगे, क्योंकि आपको पता है कि n की पावर ऑड भी हो सकती है, इवन भी हो सकती है। जब इवन का केस बनेगा तो a की पावर n होगा, जब n की पावर ऑड होगी तो -a की पावर n होगा। तो कैसे होगा इसको समझ लेते हैं। देखिए ये लिखा है -a की पावर n लिखा है ना। अब मुझे पता है कि इसकी पावर क्या है, अगर ऑड होती है मैंने मान के चल लिया a की पावर 3 होगी, तो आपको पता है माइनस की पावर हमेशा क्या होती है, ऑड होगी, तो हमेशा आंसर माइनस में ही आएगा, तो इसलिए जो है -a की पावर 3 आएगा आंसर। आप इसको तोड़ के भी लिख सकते हैं, चाहे तो आप इसे -1 इंटू ए भी तो लिख सकते हैं, बात तो वही है। जब -1 का क्यूब आप करेंगे, किसी भी नंबर अगर कोई माइनस में और उसका पावर ऑड में है, तो हमेशा आंसर किस में आएगा, माइनस में आएगा। तो इसीलिए इसका आंसर का में माइनस में आया। यही चीज अगर इवन नंबर के लिए होती, मान के चलिए यहाँ पर होता -a का स्क्वायर होता, तो ऑब्वियस सी बात है माइनस की गुणा माइनस बार, यानी इवन बार करते हैं तो ऑब्वियसली हमारा आंसर क्या आता है, पॉजिटिव में, तो ये आंसर आ जाएगा a स्क्वायर। तो ये बहुत अच्छे रूल्स है इवन और ऑड के, आप लोग याद कर सकते हैं। दूसरा देख लेते हैं, इसमें बोला गया सर्ट्स के बारे में पढ़ता। अभी हमने इंडेसिस के नियम पढ़े, अब हम घातांक यानी कि सर्ट्स के रूल पढ़ेंगे कि सर्ट्स होता क्या है। जैसे कि मान के चलिए x की पावर n है और किसके इक्वल है, a के इक्वल है, तो हम इसको लिख कैसे सकते हैं। आपने जो है कक्षा 5 या 6 में पढ़ा होगा कि अगर यहाँ पर लिखा है a स्क्वायर डेट इज इक्वल टू 16, तो मैं इसे क्या लिख सकता हूँ, ये स्क्वायर कहाँ चला जाता है, यहाँ चला जाता है ना अपॉन में, 16 की पावर 1/2 हो जाता है, और इस 1/2 को हम क्या लिख सकते हैं, √16, याद है। तो सेम यही एप्लीकेबल करेंगे कि x की पावर n लिखी है और डेट इज इक्वल टू a, तो ये n कहां चला जाएगा, यहां चला जाएगा, x इक्वल टू a की पावर 1/n। अगर आप इसे पूरा करने की सोचेंगे तो आप क्या कर सकते हैं, दोनों तरफ क्या कर देंगे, 1/n की गुणा कर देंगे। अगर आप चाह रहे हैं मैं इसे पूरा हल करके दिखाऊं ये आया कैसे, तो ये ऐसे आया कि दोनों तरफ हमने क्या करा, 1/n की पावर की गुणा कर दी, तो क्या हो जाएगा, मैंने अभी रूल सिखाया ना, इन दोनों की गुणा हो जाती है, तो ये कितना हो जाएगा, n इंटू 1/n हो जाएगा, ये हो जाएगा a की पावर 1/n, और n से n कट जाएगा और x इक्वल टू a की पावर 1/n आया। तो ये कैसे आया रूल आप लोग समझ गए होंगे। तो इसी चीज को हम ऐसे भी तो लिख सकते हैं, ये n कहाँ आ जाता है, नीचे आ जाता है और √a हो जाता है। जैसे हम यहाँ जानते हैं ना, 1/2 को क्या लिख सकते हैं, स्क्वायर रूट मानते हैं। तो यहाँ पर n किसे बताता है, n बताता है ऑर्डर को, और ये a किसे बताता है, रेडिकेंट बताता है। तो इन्हीं पूरे को हम लोग क्या कहते हैं, एक्चुअली में सर्ट्स कहते हैं, यानी करणी कहते हैं। तो आप लोग समझ गए होंगे किसे करणी कहते हैं, किसे सर्ट्स कहते हैं। सर्ट्स उसे कहते हैं जब भी आपकी पावर फ्रैक्शन की फॉर्म में हो तो उसे हम घातांक कहेंगे, और जब इंटीजर की फॉर्म में होगी तो उसे हम इंडेसिस कहेंगे, ठीक है। जैसे ये अभी किसकी फॉर्म में, इंडेसिस की फॉर्म में। अगला देख लेते हैं, जैसे आपसे पूछा गया है पेपर में, आपसे बोला गया है कि ये किसका ऑर्डर क्या है, 4 है, तो हम जब इसका स्क्वायर रूट करेंगे तो ये जब किसकी फॉर्म में आ जाएगा, ये ऑर्डर कहाँ चला जाएगा, ऊपर चला जाएगा ना। अभी सीखा हमने a की पावर 1/n हो जाता है, और हमें पता है कि 16 को हम क्या लिख सकते हैं, 2 की पावर 4, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 होता है ना। फिर क्या होता है, हमने अभी सीखा है कि a की पावर m हो, उसकी होल पावर n हो तो मल्टीप्लाई हो जाती है, तो 4 की गुणा 1/4 हो जाएगी, 4 गुणा 1/4 हो जाएगा, और 4 से 4 कट जाएगा, आंसर कितना आ जाएगा, 2। तो ये कुछ रूल्स हैं, आपको लगेगा कि यार ये रूल कहाँ एप्लीकेबल होते हैं, आप देख रहे होंगे छोटी छोटी चीजें हर जगह रूल एप्लीकेबल हो रहे हैं। ये a की पावर m इंटू n, अभी सिखाया ना मैंने, इनकी मल्टीप्लाई कर दी, वही हमने देखो ये ऑर्डर ऊपर चला जाता है 1/4। आपको लिखना आना चाहिए कि अगर ये ऐसे लिखा है 3 और यहाँ लिखा है 27, तो इसे लिखेंगे कैसे, हम लोग इसे लिखेंगे ऐसे 27 की पावर 1/3, और एक्चुअल में ये क्या है, 3 का क्यूब, और ये क्या है 1/3, और 3 से 3 कट जाएगा, 3 आंसर आ जाएगा। छोटे छोटे बेसिक से रूल है, ये एप्लीकेबल अगर आप करना सीख लेंगे पेपर में तो आपके लिए क्वेश्चन करना बहुत आसान हो जाएगा, ठीक है। अगला देख लेते हैं, इसमें कुछ सर्ट्स के कुछ रूल्स हैं, कुछ लॉ है, कुछ नियम है, तो वो देख लेते हैं। जैसे हमने अभी इंडिसेस के पढ़े, वैसे ही सेम सर्ट्स के भी हैं, ठीक है। जैसा बोला गया है n ऑर्डर दे रखा है, √a दे रखा है, तो हमने सीखा ना अभी a की पावर 1/n लिख सकते हैं। सेम यही है, अगर यहाँ पर मल्टीप्लाई की फॉर्म में होगा a और b, जैसे हमने इंडिसेस में देखा था, अगर a b की पावर n है तो हम क्या करते थे, a की पावर n को भी देते थे, b की पावर में भी देते थे। सेम वही यहाँ पर देखो, स्क्वायर जो रूट होगा a के साथ भी जाएगा और b के साथ भी जाएगा। सेम ऐसे अगर a ऑफ फ्रैक्शन की फॉर्म में होगा तो हम अलग अलग करके भी लिख सकते हैं उसे। अगर एग्जाम्पल की फॉर्म में अगर मैं देखूं, जैसे लिखा है 3, यहाँ पर लिखा है रूट पूरे में लगा हुआ है, 4 लिखा है, यहाँ लिखा है हमने 3 लिख दिया, तो हम इसे कैसे लिख सकते हैं, इसे हम ऐसे लिख सकते हैं अलग अलग तोड़ के, यानी कि ये तेरा हिस्सा भी है, ये हिस्सा इसका भी है, और इसको हम क्या लिख सकते हैं, अभी सीखा ना हमने 1/3, और इसको क्या सीखा हमने 4 1/3। अब हम इसको एक कॉमन टर्म के रूप में लिख सकते हैं ना, अभी सीखा हमने इंडेसिस के, उसमें ये 1/3 हो जाएगा। तो लिखने के तरीके वही है, बस आपको समझ में आना चाहिए कि अगर बाई चांस क्वेश्चन आपसे यहाँ से पूछ दिया और आपका आंसर ये आ रहा है,
तो आपको ऊपर से नीचे रिवर्स चलना भी आना चाहिए। आप सीधा तो चल रहे हैं, रिवर्स चलना भी आना चाहिए कि अगर मैं यहां से यहां बढ़ूं तो मुझे कैसे लिखना है। तो हर चीज की अपनी अपनी एक वैल्यू होती है, तो उसको समझना बहुत जरूरी है। ठीक है, अगला देख लेते हैं। ये एक बेहतरीन रूल है। इसमें क्या बोला गया, अगर आपका ऑर्डर n है और स्क्वायर रूट के अंदर दे रखा है और इसकी पावर m है, तो हम क्या लिख सकते हैं, हमें इसको पता है ना, सबसे पहले आप इसको मत देखिए, इसको पता है ना आप कैसे लिख सकते हैं। इसको आपको पता है a की पावर 1/n और इसकी पावर m। आपको अभी रूल बताया था मैंने कि अगर a की पावर m हो और उसकी होल पावर n हो तो हम मल्टीप्लाई कर सकते हैं। सेम वही यहाँ पर कर रखा है, तो इसकी मल्टीप्लाई कर दीजिए, m/n आ जाएगा। तो सेम वही चीज यहाँ पर है, अगर n की पावर a है तो सेम वही आ जाएगा, n की अपॉन n हो जाएगा, n से n कट जाएगा, a आ जाएगा। अगर ये वाला रूल है कि ऑर्डर n दे रखा है, उसके बाद इसके अंदर ऑर्डर m का दे रखा है, तो सबसे पहले हम अंदर वाले को सॉल्व करेंगे। सॉल्व क्या करेंगे, a की पावर 1/n करें क्योंकि इसका ऑर्डर m है। फिर इस पूरे का ऑर्डर क्या है, n है, तो ये कहां चला जाएगा, 1/mn हो जाएगा। और ये कितना हो जाएगा, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं। आपको एक बेसिक सा रूल याद करना है कि रूट a और इसका ऑर्डर n है, तो हम इसे क्या लिख सकते हैं, a की पावर n। अगर यहाँ n नहीं है तो m हो सकता है, x हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, XYZ। आपको बस रूल पता होना चाहिए कि हाँ ये क्या है, कांस्टेंट टर्म है, ऑर्डर है, बस ये क्या कुछ भी हो सकता है यहाँ पर। ठीक है, अगला मैंने आपको क्या बताया था, इसमें कुछ बेसिक से सवाल आपको पेपर में देखने को मिलेंगे, जिसमें बोलेगा कि पेपर में आपका एसएससी में आया हुआ सवाल है, आप देखेंगे a इक्वल टू √7 प्लस √6 अपॉन √7 माइनस √6 इक्वल टू ये नंबर दे रखा है, और आपसे बोला गया है a स्क्वायर अपॉन b प्लस b स्क्वायर अपॉन a की वैल्यू क्या होगी, आपको ये पूछा गया है। तो आप एक चीज देख रहे होंगे, इसमें क्या बोला गया है, ये a दे रखा है और कहीं ना कहीं आपको ये चीज देख रहे होंगे, दोनों मिलते जुलते टर्म है, लेकिन यहाँ न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर दे रखा है और ये इसका ठीक उल्टा दे रखा है, डिनोमिनेटर अपॉन न्यूमरेटर। तो आप लोग क्या लिख सकते हैं, इस b को, इस b को हम 1/a भी तो लिख सकते हैं। एक्चुअली में हम माने तो ये a है, तो ये क्या है, उसका उल्टा ही तो है। तो एक्चुअली में b किसके इक्वल है, 1/a के इक्वल है। बस इसी टर्म को आगे लेके आप फॉलो करते चलिए, क्वेश्चन आपका 2 मिनट में हो जाएगा। अगर हम यहाँ b की जगह 1/a रखें, तो ये 1/a है, तो a ऊपर चला जाएगा, क्या हो जाएगा, a³ हो जाएगा। और अगर इस b की जगह 1/a रखेंगे तो a नीचे आ जाएगा, स्क्वायर के साथ कितना हो जाएगा, a³। तो एक्चुअली में फाइंड क्या करना है, हमें फाइंड करना है a³ प्लस 1/a³। ठीक है, तो सॉल्व कैसे करेंगे उसको देख लेते हैं। हमें 4 ऑप्शन दे रखे हैं, आपसे बोला गया इनमें से कौन सा आंसर हो सकता है, और हमें फाइंड क्या करना है, a³ प्लस 1/a³, ये फाइंड करना है ना। तो मैंने अभी क्या बताया, ये एक्चुअली में इसका क्या है, रिवर्स है ना। तो हमें क्या करना है, सबसे पहले हम लिख लेते हैं इसे, कैसे लिखेंगे, a प्लस 1/a इक्वल टू दे रखा है हमें √7 प्लस √6 अपॉन √7 माइनस √6 प्लस √7 माइनस √6 अपॉन √7 प्लस √6। मैंने सही लिखा है, ठीक है। अब क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, इसका स्क्वायर कर देंगे, कितना हो जाएगा 49, सॉरी 7, √7 इंटू √7 7, और ये कितना हो जाएगा √6, सॉरी 6 हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा √2 इंटू 7 6 42 प्लस, और इसकी मल्टीप्लाई से करेंगे 7, इसकी माइनस से करेंगे प्लस हो जाएगा माइनस √42, और नीचे क्या हो जाएगा, a प्लस बी और a माइनस बी, कितना हो जाएगा 7 माइनस 6 यानी कि 1 हो जाएगा। इससे ये कट जाएगा, 7 6 13, 7 6 13 यानी कि कितना आ जाएगा 26। एक्चुअल में a प्लस 1/a की वैल्यू कितनी आ गई, 26। तो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, एसएससी में आया हुआ क्वेश्चन है, और आपसे पूछा क्या गया है, a³ प्लस 1/a³ की वैल्यू पूछी है कि ये क्या होगा, और हमें इसका रूल पता है क्या होता है, k³ माइनस 3k, क्या होता है, k³ माइनस 3k इसका आंसर होता है। ठीक है, तो आप लोग क्या कर सकते हैं, ऑप्शन से इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। अगर आपने ऑप्शन देखा है तो आप लोग ऑप्शन चेक करें। ऑप्शन दे रखा है हमें 17,498, 17,550, सबके यूनिट डिजिट अलग है, तो आपको पूरा क्वेश्चन सॉल्व करने की जरूरत ही नहीं। आप क्या करेंगे, यहाँ पर 26 रख दीजिए, 26 का क्यूब माइनस 3 इंटू 26, इसका यूनिट डिजिट निकालिए, कितना हो जाएगा, 6 का ऑलवेज 6 ही होता है, 3 6 18 और 8, यहाँ कहता 16 में से 8 घटाया 8, यानी कि इसका यूनिट डिजिट कितना होगा 8। तो कौन सा ऑप्शन है जिसके यूनिट डिजिट में 8 है, इसके यूनिट डिजिट। तो आपको क्वेश्चन को सर्ट्स और इंडिसेस इतना बेहतरीन चैप्टर है, इसमें आपको सारे यूनिट डिजिट से अप्रोक्सीमेशन से सारे सवाल आपके ऐसे हो जाएंगे, आपको पूरा क्वेश्चन सॉल्व करने की जरूरत ही नहीं है। तो हमारा आंसर क्या आ गया इसका, 17,498। तो सर्ट्स और इंडिसेस के इस टाइप के सवाल पेपर में आते रहते हैं, और हम लोग जो है प्रॉपर इसकी तैयारी करेंगे। अभी तो हमने इसका बेसिक समझा, क्या क्या इसके रूल्स हैं, सर्ट्स के क्या रूल हैं, इंडिसेस क्या रूल हैं। तो कल की क्लास में हम लोग सीखेंगे कि प्रीवियस ईयर में क्या क्या क्वेश्चन आते हैं इससे रिलेटेड। तो आप लोग जितने भी ऐसे अभ्यर्थी जो तैयारी कर रहे हैं इस चीज में, मेरे से जुड़ सकते हैं।